गांधी जी के अनुसार जो ये शिक्षा है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये बहुत आवश्यक है। ये बातें बहुत बचपन में ही जान लेनी चाहिए। शिक्षा दीक्षा जिस समय बच्चे प्रारंभ करते उसी समय से इसकी पाठ बराबर कराते रहनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग करते नहीं या सिखाई नहीं जाती। घर पर भी माता पिता ये सारी बातें नहीं बताते। उनका भी फोकस कहाँ रहता है कि वो क्या सिखाएं, बस आपको ABCD सिखाए, क से कबूतर सिखा दें, सब पहाड़ा आ जाना चाहिए, सारी गिनती आ जानी चाहिए, सारी ABCD आनी चाहिए, और जड़ तक हम जाते नहीं। और जड़ तक न जाने का कमाल है कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त है, सारा चीज़ से परेशान है। बच्चा बात नहीं मानता, बच्चे में संस्कार नहीं है, आगे चलकर पढ़ता नहीं है, कुछ सुनता नहीं है, अच्छा बनता नहीं है, अच्छे कर्म नहीं करते। तो इन सभी चीज़ों से निजात पाने का दवाई है एक तरह का। तो 5 आपको दिया हूँ, जिसका नाम दिया है हम हेडलाइन में, मेरे काम का ज्ञान। ये ज्ञान हमें होना ही चाहिए। ये ज्ञान हम रोज रखेंगे। और जैसे वर्बली आप कैसे याद कर लिए कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच याद है, आपको काइंड्स ऑफ नाउन याद है, आपको संज्ञा किसे कहते हैं याद है, आपको कविताएं कुछ याद है, आलू कचालू बेटा याद है, उसी प्रकार से ये भी हमें याद रहना चाहिए। तो पहला इसमें से जो हम कानून बताए हैं बहुत ही सीधा और सरल है। क्या है? मैं सत्य बोलता हूँ। बोलना चाहिए नहीं, बोलते हैं। बोलना चाहिए नहीं, बोलते चाहिए में सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलने लग जाएंगे, बोलते हैं कहने लग जाएंगे तो सब शुरू हो जाएगा। आप बोलते ही हो सत्य, सत्य ही बोलो, सत्य बोलो, गड़बड़ ही नहीं। ठीक है, मेरा स्टैंड गड़बड़ा जाता है, बच्चे से पूछो तो कहेगा कि हम नहीं जानते। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, उनसे पूछो तो हम नहीं जानते। अब किससे पूछा, कौन सही है, किसको कहा जाए? तो प्रॉब्लम कहाँ है? सत्य के यहाँ। कहाँ प्रॉब्लम है? सत्य का पता नहीं है। सच बोलने में कितना शक्ति मिलती है, सत्य बोलने से क्या मिलता है ये पता नहीं। लोग को लगता है, बच्चों को लगता है कि झूठ बोलने से ही मिठाई मिलता है, जबकि हम जितना झूठ बोलते हैं उतने फंसते हैं, उतने आदत खराब करते हैं, उतने दिमाग को खराब करते हैं। ठीक है, ये ठीक उसी तरह से जब खाना खाते हैं और दाल में मक्खी गिर जाए तो फेंकने लायक हो जाता है, उसी तरह से जब हम बोली बोलते हैं और उसमें सत्य के जगह पर असत्य आ जा रहा है तो वो पाप हो रहा है। हमसे भूल हो रही है, हम गलतियां करते चले जा रहे हैं, वो एक प्रकार का पाप है, दुष्टता है। ठीक है, और जो व्यक्ति सत्य बोलता है, कहा है सच बराबर तप नहीं, सच बोलने से बड़ा कोई तप तपस्या नहीं। ये बात हमें पता हो जाए, बच्चों को पता हो जाए। आप 8 और 10 12 की उम्र वाले हो, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ते हो, 6ठे में पढ़ते हो, अगर ये बात अभी से ज्ञान में हो जाए, आपको दिमाग में घुस जाए कि सत्य से बड़ा कोई तप तपस्या पूजा पाठ नहीं। पूजा पाठ लाख कर लो, पूरी नवरात्रा पूरे 365 दिन सह लो, भूखे रह जाओ ना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला अगर आप सत्य का आचरण नहीं करते। तो सत्य का आचरण करना सीख जाएंगे। कोई भी पूछे आपको चाहे जितना ही बड़ा दंड मिलने जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। आप बोलेंगे तो सत्य बोल के देखो, इसके बहुत बड़े फायदे। जब आपको फायदा होगा, घर वाले को फायदा होगा, गुरु जी को फायदा होगा, तो सब समझ में आएगा कितने फायदे। सत्य का आचरण करिए। एक सत्य बोलने के लिए कोई झूठ की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ की आवश्यकता है। एक सत्य जब बोलते हैं तो फिर और कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर एक झूठ बोलते हैं तो उसके बाद 1000 और झूठ बोलने पड़ेगा। और जब जब पूछा जाएगा तब आप एक और झूठ ऐड करेंगे, और झूठ ऐड करेंगे, जब और अटकेंगे तो और झूठ ऐड करेंगे, और झूठ झूठ करते करते झूठों की माला बन जाएगी, झूठों का सागर बन जाएगा। आप उसी में लटक जाएंगे, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। इसलिए क्या बोलना है? हम सत्य ही बोलेंगे। सत्य बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं हम? आपको क्या बोला गया है? ताला लगा लो। जैसे ही देखो कि झूठ बोलने की बारी आ गई, मुंह पे ताला लगाओ। क्या बोलो? जब झूठ बोलने की बारी आए तो क्या करना है? बोलो ही नहीं, बोलो ही नहीं। आपको भूख लगी है, आपको सड़ा हुआ कोई भोजन दे, क्या करेगा? मुंह पे ताला लगाया कि नहीं? आया? आप जिस चीज को खा रहे थे उसमें सपोज दैट कुछ गिर गई हो, चूहा एक कूद गया, निकल गया, खाएगा आप? घर की बकरी थी, वो आ गई और आपको मुंह लगा करके चली गई, खाएगा आप? सेम उसी तरह से सत्य बोलना है। सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना है, बस सत्य मैं बोलता ही हूँ, बस सत्य ही बोलेंगे। आचरण ही करो सत्य का। अब जितने भी आपने फसाद पाला है वो सब झूठ से पाला है, अतः अब जितने भी व्यवहार करो सत्य से, और सत्य का देखो कितने बड़े फल निकले। क्योंकि ये धर्म से जुड़ा है। जो आप पूजा पाठ करते हो ना, अच्छी चीज है,
लेकिन सत्य के साथ करोगे, सत्य बोल करके करोगे तो उसका कुछ फल है। न समझे? आप 1000 झूठ बोलो, 10-20 झूठ बोलते हो रोज रोज, आप जैसे तैसे किसी को ठग रहे हो, तो वो जो झूठ है वो आपके पूजा पाठ का कोई फल नहीं। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बराबर कोई पाप नहीं। आपके सामने अगर कुछ हुआ है तो बोलो, वही हुआ तो तब, नहीं तो बोलो ही नहीं। जब आपसे पूछा जाए कि भाई क्या हुआ था, तुमको लगता है कि बोल देंगे तो डर लगेगा, हमको पिटाई पड़ेगा, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, तो आप बोलो ही नहीं। कि बोलने की क्या जरूरत है कि हम नहीं जानते, ये नहीं बोलो, तुम बोलो ही नहीं, चुप हो जाओ। क्या जबरदस्ती कोई बुला देगा क्या? बात खत्म। फिर आगे दूसरा नंबर, मैं सुबह जाकर ईश्वर का नाम 5 बार बोलता हूँ। बोलना चाहिए, सीखो। उठते उठते जब आप जैसे ही उठते हो तो आप हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हो गई? इससे क्या पैसा घट जाएगा? एनर्जी घट जाएगा? चौकी टूट जाएगा? केवाड़ी फट जाएगा? घर के कर्जी खत्म हो जाएगा? तो जिस ईश्वर ने आपको बनाया, जिसने इस प्रकृति को बनाया, जिसने हवा पानी मिट्टी को बनाया, जिसने आपके फादर मदर को बचाया, आपको बचा कर रखा है, आपको सुरक्षित रखा, आपके आँख नाक कान सब सही से काम कर रहे हैं, उस ईश्वर का सुबह सुबह नाम लेने में क्या हर्जा है? कोई दुख है? नाम लीजिए। अपने माता पिता को उससे रिस्पेक्ट बढ़ेगी। जब आप भक्ति भावना से जुड़ेंगे ना तो आप खुद ही सबका रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे। जब आप सत्य बोलेंगे ना तो आप, मैं बता रहा हूँ कि सत्य बोलना सीखो, इसके बाद आप देखना आप मम्मी को भी आदर करोगे, पापा का भी आदर करोगे। तुम झूठ बोलते हो इसीलिए न मम्मी का बात सुनते हो न पापा का बात सुनते हो, तो झूठे हो गए। आपके पिताजी कहते हैं ना कि हमारा बात नहीं सुनता, होगा एक गार्जियन आया थे, हम कहते हैं तो सुनने नहीं करता। इसका मतलब है कि आप पापा और मम्मी से झूठ ज्यादा बोलते हैं। तो झूठ जब बोलना बंद कर दो तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा? आपके पिताजी कहेंगे कि जाओ पढ़ो, तो आप पढ़े जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगर आप कहीं और जगह चल जाएंगे, आपको पिताजी को पता चल गया, पूछेंगे कहाँ गया था, तुम अगर सत्य बोलने का आदी हो गया, आदत लगा दिया कि सत्य बोलना आदत हमारी है, तो जब सत्य बोलोगे तो फिर क्या करेंगे? मारेंगे नहीं बल्कि सही रास्ते। अगर मारेंगे भी तो क्या प्रॉब्लम है? तुम गलत किया है, पिटाओ। गलत किया है तो इसमें दिक्कत क्या होता है तुमको? अरे गिरोगे तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? इसमें रोने की क्या बात है? चोट लगा, मत करो। गिरा है, चोट लगा। चाकू से खेलोगे तो कटेगा कि नहीं? बात खत्म। फिर इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत? इसलिए एज इट इज करना सीखो। तो सुबह जाग करके ये काम करिए, ईश्वर के साथ जुड़िए। ईश्वर के साथ जब जुड़ोगे, जब ये जान जाओगे कि हर जगह भगवान। आप होली का कहानी सुने हो ना कि होली के हम लोग मनाते हैं, तो प्रहलाद नाम का एक लड़का था, सुनो ना, मार करके मुंह तोड़ेंगे तुम्हारी। खट्टा लग रहा है तुमको? प्रहलाद नाम का जो बालक था, जो हिरण्यकश्यपु का बेटा था, हिरण्यकश्यपु कहता था कि मैं ईश्वर हूँ, तो प्रहलाद क्या कहता था कि तुम ईश्वर नहीं हो सकता, तुम पिता हो सकते हो। आप पिता हो सकते हो लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान तो एक ही है जो सबको देखता है, जो हमें हवा पानी जल व्यवस्था, घर द्वार, नदी समुद्र पहाड़ पर्वत पेड़ पौधे, छोटे जीव बड़े जीव, हर किसी को दिया है ना? उसी को जपूंगा और वह हरे कीर्तन हरे 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 कृष्णा हरे राम करता। और हिरण्यकश्यप गुस्सा हो जाता, वो कहता था कि मैं भगवान हूँ, हमारी बात मानो नहीं तो मारेंगे। मारता भी था, उसको पटक देता था, उसको पहाड़ से फेंक देता था, उसको हाथी से कुचलवा दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसकी बहन थी होलिका, होलिका को कहा कि से होलिका तुमको जो भगवान का वरदान मिला है, आग में भी बैठोगी तो कुछ नहीं होगा। उसको एक चादर मिला था गिफ्ट में कि चादर ओढ़ करके आग में भी बैठोगी तो नहीं जलोगी। कहा हिरण्यकश्यप की अपना चादर ओढ़ो और इसको लेकर के आग में बैठोगी, जल जाएगा तुम बच जाओगी। हुआ क्या? लेकर के बैठ तो गई और हिरण्यकश्यप की जो बहन थी, जो होलिका थी, वही जल गई। चादर उड़ करके चला गया प्रहलाद के पास, प्रहलाद ही बच गया और वही जल गई। यानी हर समय पाप जलेगा, पुण्य बचेगा। हर समय क्या जलेगा? होलिका दहन करते हैं हम लोग, होलिका दहन कर जाते हैं ना, जो करते हैं होलिका में जा करके अगजा जलाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये सीख जाएं कि आचरण किसका करना है? वल्ली सत्य का, ईश्वर का। ईश्वर एक है, ईश्वर वो है जो संपूर्ण संसार बनाया,
जिसने देखा है ना, सुना होगा पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग में जल है, तो सुने होंगे कि 3 भाग में जल है, 1 भाग में स्थल है। क्यों? क्योंकि हमें जल की ज्यादा जरूरत है कि नहीं? जिसकी ज्यादा जरूरत थी उसको नेचर ने पहले ही से एडवांस में दिया है, और हम लोग तो और नहीं तो बिगाड़ रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? रोड बनाने, घर बनाने के चक्कर में पेड़ों को काट रहे हैं, जबकि पेड़ पौधों को प्रकृति ने दिया। ये भी जो प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसका भी होना अनिवार्य है, आवश्यक है ना? अगला, मैं सनातन धर्म को जानता हूँ। हम लोग चूंकि हिंदू है, हिंदू माने सनातन धर्म, हिंदू माने आज से जानो कि हिंदू तुम हो ना, कोई इसमें मुसलमान है जी? सब हिंदू हो। और आपको अगर नहीं पता है, अब तक नहीं बताया गया, तो जान लो हिंदू धर्म माने सनातन धर्म, और सनातन धर्म माने सबसे बेहतर धर्म होता है, जिसकी परंपरागत तरीके में भगवान को माना जाता है। हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, शंकर भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, बहुत सारे लोग को मानते हैं ना। तो उसमें भक्ति आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ठीक है, सुन लियो। तो आज से याद रखना, केवल हिंदू नहीं है बल्कि हम सनातनी हैं। हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हम किसी को क्लेश नहीं पहुंचाते, हम किसी को ठगते नहीं, हम किसी को झूठ नहीं बोलते, हम किसी को क्या कर रहा है? पढ़ने आया ना? क्या बता रहे हैं? कुछ सुनता है, सुनने का आदि कुछ क्या है? मुर्गा मछली की कहानी सुना है? अक्ल नहीं, क्या पढ़ाई हो? सुनो ध्यान से, यही सुनना पड़ेगा तुम लोग को, यही पहले जरूरी है। इसीलिए गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा, पहले ये शिक्षा जरूरी है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ाया गया? ए फॉर एप्पल, क से कबूतर, गधों की पढ़ाई है। पहले हमें यही जानना है कि बोलना क्या, रहना कैसे है, कहाँ कैसे व्यवहार करना, देखा कहाँ जाता है, सुना कहाँ जाता है, सुना कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, अरे सब तो पता ही नहीं है। घर में ना हड़िया है ना बर्तन है, चावल ला के रख ले हैं, खाना बनाएंगे, बनेगा? नहीं सर। चावल ला लिए, सब्जी भी ला लिए, ना सब्जी बनाने वाला बर्तन है और ना भात बनाने के लिए बर्तन है, बनेगा किसमें? तो पहले बर्तन तो तैयार करो। बाजार चल गए रुपया लेकर के, ना झोला लेके गया ना बोड़ा लेके गया, और किस पर लाएगा ना वो लेके गया, तो आएगा कैसे? तो फिर अधिक खर्च होगी, परेशानी बढ़ेगी, फालतू के खर्च बढ़ेंगे ना। बाजार में से ले लेंगे, तो घर तो है ये था, ले लेगा काहे? तब तो कल कहोगे कि सब खरीद लेंगे बाजार में जाकर के। कैसे रुपए किलो मिलता है सच्चाई? सच्चाई किस रुपए किलो मिलता है जी? कितने रुपए किलो बिका बाजार में? आलू 30 रुपए ना, तेल 200 रुपए, और सत्य? सत्य का कोई पैसा होता है क्या? बाजार में मिलता है? मेरे 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4। जिस धर्म से बिलोंग करते हैं उसके 4 वेद हैं, जान लो। 4 वेद का नाम सुनो। जिसका पैर खरखरा रहा है सोच हो जाता नहीं, तो तुम्हारी पैर सटा देंगे हम फेविकॉल लगा करके। 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। कितने वेद? 4 वेद। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं हमारे। इन चारों वेदों को हमको जानना चाहिए। नाम तो जाने में क्या दिक्कत है, और इन्हीं वेदों में लिखे हुए हैं हमारे कैसे काम करने होते हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, कैसे घर में रहना चाहिए, कैसे माता पिता की सेवा होगी, कैसे हमारा विकास होगा, कैसे ईश्वर की पूजा होगी, कौन हमें जन्म दिया है, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, सत्य कैसे बोला जाए, सत्य के क्या फायदे हैं। ये सारे बात कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? इन्हीं वेदों में मिलेंगे, इन्हीं ग्रंथों में मिलेंगे। क्या आपको वेद कभी बताया गया? नहीं, ग्रंथों की बात बताई जाती है। हमने कई बार आपको बताया भी और लिखाया भी। जैसे रामायण का, रामचरितमानस का कई बार लिखा है ना। सर्वम खलविदम ब्रह्मा लिखवाए थे। सभी जगह पर ब्रह्म, सभी जगह पर ब्रह्म, ब्रह्मावण ईश्वर, ईश्वर हर जगह। नेक्स्ट है, मैं काम क्रोध लोभ पाप नहीं करता हूँ। मैं काम का मतलब होता है दुष्प्रीति, कामुक हो जाते हैं लोग,
कामुक हो जाते हैं, वो अपना सारा कुछ भूल करके काम में बिजी हो जाते हैं। वो काम कुछ अलग चीज़ है थोड़ी सी, वो आपको बाद में पता चलेगा जब आप उम्र बढ़ेंगे। तो काम जो है से बहुत ही खतरनाक चीज़ है। जिसको काम वासना घुस गई ना, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। फिर आगे क्रोध की बात करो, क्रोध गुस्सा, गुस्सा 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 नहीं करना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब कोई कहेगा बच्चा की तब अभी तो आप गुस्सा कर रहे थे। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे थे, क्लास चल रही है तो दंड दे रहे थे। क्लास चल रहा है ना, जो कर रहा है वो करने दें, दंड मिलेगा ना, दंड मिला, वो दंड है, मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वही करेगा, टोपी लगा के आगे से बंद कर लेगा, वो अपन काम करते रहेगा। बहुत बच्चा अपने हिसाब से कर देगा, वो कलम कॉपी घिसा रहा है, अब उसकी बारी आ गई। ये दंड है। जब सही समय पर सही काम करने के लिए सीखेगा नहीं तो कैसे होगा? तुमको कहा जाए सुनने के लिए तो कलम की जरूरत है सुनने के लिए, आदत नहीं सीख रहे हैं। काम क्या है? काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ। लोभ भी नहीं करना चाहिए। लोभ क्या चीज है? लोभ है कि माना कि आपने दूध 1 किलो, आपकी गाय 1 किलो दूध देती है, आप चाह रहे हैं कि 1.5 किलो बना दें। दिस इज लोभ। क्यों 1.5 किलो बनाना चाहते हैं? 40 रुपये भी अगर किलो दूध बिकती है तो आपको 40 रुपया ही सही है, वो 60 रुपया वो पाप हो गया। सही है? आया समझ में? हाँ, यही लोभ है। जितना था उतने बेचो ना भाई, उसमें मिलावट क्या करना। हाँ, ज्यादा बेचने की इच्छा है तो और गाय ले आओ और भैंस ले आओ, तो अधिक दूध देगा तो अधिक बेच लेना। तो इसका उपाय ये थोड़ी पॉकेट में पैसा घटा है तो कोई जरूरी है क्या इसके पॉकेट से पैसा खींच ली? ये पैसा बढ़ाने का तरीका है? पैसा बढ़ाने का तरीका क्या है? कमाओ कि दूसरा के पॉकेट मार लो। अपने घर में मोबाइल नहीं है तो दूसरे के घर से चुरा लें, यही उपाय है। उसका सही उपाय क्या है? मेहनत करो, कमाओ, पैसा जब हो जाए तो खरीद लेना है। बुझाया? हाँ, आप किसी दौड़ में दौड़ते हो ना, रेस कराते हैं ना, कोई पीछे से कॉलर पकड़ लेता है, कोई लंगी मार देता है। यही उपाय है जीतने का? जीतने का उपाय क्या? प्रैक्टिस करो, आप शक्ति बढ़ाओ, रोज प्रैक्टिस करो, प्रयास करो कि आगे निकले। तो बहुत बच्चा को जब दौड़ाते हैं ना, या दौड़ता ही नहीं, कहता है कि हमको इस सब की जरूरत नहीं। शारीरिक स्वास्थ्य बनती है, जो दौड़ रहा है ना वो बहुत अच्छा करता है, शरीर का स्वास्थ्य बनेगा। प्लस में बहुत सारी नौकरियां, जो सिपाही बनते हैं लोग, उसमें भी दौड़ना पड़ता है। तो चलो एक तरह का और भी काम हो गया, एक एक्सरसाइज भी हो गया, शारीरिक बल भी मिल गई और दूसरा नौकरी भी मिल गई, काम भी मिल गई। तो अच्छा चीज है दौड़ना, इसमें बुराई क्या है? जिस काम को करने से बहुत सारे फायदे हैं उस काम को करना चाहिए। और सुबह सुबह दौड़ने वाला इंसान तो और मजबूत हो जाता है, इसलिए सुबह सुबह दौड़ा करो। सांझ को खेलते हो ना, सुबह दौड़ लिया करो। सुबह एक रेस मारो, अपने सिंगी पुल तक मारो, जौंदी से सिंगी पुल, शारदा विघा से सिंगी पुल, और तेंदुआ तक मार दो, तेंदुआ पुल तक दौड़ दो। तो नहीं, सुबह सुबह सूतल रहेंगे, सनराइज के पहले जागना चाहिए। तो ये चीजें आपको पता हो गया, ये याद कर लेना है। कलम पूछेंगे तो मुंह जवानी बोलना भी है और लिखना भी है, ठीक है? और इसको लगातार हम कराते रहेंगे, लगातार हर वीक में एक बार सुनेंगे, हर वीक में एक बार सुनेंगे। और सत्य बोलने वाले सभी लोग हो जाने चाहिए, कम से कम घर पर, यहाँ हर जगह। कोशिश करिए कि सत्य ही सत्य बोलें, उसमें कोई पैसे खर्च नहीं, तो पैसे बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं। सत्य का आचरण का मतलब होता है ईश्वर, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही और जो झूठ बोलते हो राक्षस है। क्या है?